वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। जैसा कि नया टैली प्राइम जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है 9 नवंबर को, और टैली प्राइम अपग्रेड वर्जन होगा टैली ERP 9 का। इसके लिए नॉर्मली आपके पास विंडो 7 या उससे अबव वर्जन होना चाहिए। विंडो 7, 8, 10 पे ये वर्क करेगा। 64 बिट एप्लीकेशन हमारी होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट रैम के लिए जो होगी वो 512 MB होनी चाहिए। स्टोरेज रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो आपके हार्ड डिस्क में या क्लाउड लोकेशन अगर आपने बाय किया हुआ है तो उसका भी मिनिमम जो अमाउंट है वो 512 MB का होना चाहिए। टैली प्राइम जैसे कि मैंने बताया अपग्रेड वर्जन है टैली ERP 9 का। तो आपने अगर लाइसेंस ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपको दोबारा इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसे अपडेट कर सकते हैं, या अगर आप न्यू हैं तो एज ए एजुकेशनल इसे यूज़ करके भी देख सकते हैं। जो टैली प्राइम है उसका रिलीज वर्जन अभी जो होगा 1.0 होगा, जो सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा 9 नवंबर से, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब टैली लॉन्च हो जाएगा तो इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि जब टैली का लिंक आप डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल आपको जाना है। डाउनलोड करने के बाद जो सेटअप डाउनलोड होगा उसके इंस्टॉल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको जो पाथ है अगर उसमें चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगरेशन से आप चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा एक्सेप्ट करते हुए आप उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एक प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप इसे एजुकेशनल पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं या आपका लाइसेंस ऑलरेडी है, नेटवर्क के आप साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अपना लाइसेंस रीएक्टिवेट करना चाहते हैं अगर एक्सपायर हो चुका है, या आपने नया लाइसेंस खरीदा है उसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद दिखाई देगी। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ से कर लेंगे, आप बाद में भी अपने लाइसेंस को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए इंस्टॉल होने के बाद F1 प्रेस करने से सेटिंग के अंदर से आप लाइसेंस पर जाकर सेम चीज़ें वर्क कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया तो बाद में भी आप इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो अपडेशन के लिए है, यानी कि जो ऑलरेडी टैली को यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास इसका एक्टिवेशन है, उन्हें सिंपल अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद उन्हें वहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अगर आप टैली का एक नया फर्म बनाते हैं तो ये नए फर्म का प्रोसेस है, सेम एज प्रीवियस वर्जन ही है, बस थोड़ा लुक एंड फील यहाँ पर चेंज हो चुका है। बाकी जो नीचे की तरफ सेटिंग्स आती थी यहाँ पर सिर्फ INR और एज़ पर हमारा कंट्री के अकॉर्डिंग ही फॉर्मल नेम शो हो रहा है। जब आप फर्म बना लेंगे, फर्म बनाने के बाद आपको सीधा यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप कौन सी फीचर्स इसमें एक्टिवेट करना चाहते हैं। जैसे प्रीवियस वर्जन में हमें F11 करके सेट करना होता था, हम सीधा कंपनी बनाने के बाद यहाँ पहले ही उनको एक्टिवेट कर सकते हैं कि हमें GST एक्टिवेशन चाहिए, हमें इस तरीके से अकाउंट फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स क्या क्या एक्टिवेट करना है, वो सीधा फर्म बनाने के बाद ही हम उसमें सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल फर्म बनाई हुई है तो आप F1 प्रेस करते हुए स्टार्टअप पे जाने के बाद लोड कंपनी पर क्लिक करेंगे। लोड कंपनी और स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जितनी भी आपने कंपनी क्रिएट की हैं उनके नंबर, उनके नाम यहाँ पर शो होंगे, और वहाँ से आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को फिर से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपका गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट्स के ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। मास्टर्स के अंदर आप सिंपल जब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको लेजर्स, इन्वेंट्री, वाउचर्स, सभी तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरीके से नीचे ऑप्शंस हैं वाउचर्स के, तो सारे वाउचर्स जैसे हमने टैली ERP 9 में पढ़ा था सेम वर्किंग यहाँ पर है। थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस है, वो हम जब स्टेप बाय स्टेप इस पूरे टैली प्राइम को सीखेंगे वहाँ पर उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमारा अपडेट में हुआ है। इसी तरीके से रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी और डिस्प्ले मोर से हम और भी इसके अंदर की जो सेटिंग्स है वो चेक कर सकते हैं।
टैली प्राइम जैसा कि मैंने आपको बताया 9 नवंबर को रिलीज़ हो रहा है और उसके बाद से जितना भी इससे रिलेटेड अपडेट्स है, वीडियोस हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा और इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल नोट्स, असाइनमेंट भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।